मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 is given here. Two adjacent sides of a triangle, not triangle, a rectangle. क्या दिया गया है? रेक्टेंगल के रेक्टेंगल मीन्स होती है आयत। क्या होता है? आयत। दो एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं किसी आयत के। वन इज 9x² + 5y²। एक साइड का लेंथ है 9x² + 5y² एंड अदर दूसरा एडजेसेंट साइड्स है 8x² - xy + 3y²। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहले तो आप रेक्टेंगल के बारे में समझ लें। रेक्टेंगल जो होता है वो 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें लेंथ इक्वल होता है या आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो लेंथ इक्वल हो जाएगा दोनों साइड का और ब्रेथ का जो वैल्यू होगा वही दूसरे साइड का भी ब्रेथ का वैल्यू हो जाएगा। यानी ये इसके सामने की भुजा है, ये दोनों इक्वल होंगी। ये साइड इस साइड के सामने की भुजा है, साइड है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। यानी जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा और जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि 8x² - xy + 3y² यदि इस साइड का यानी ए बी का वैल्यू है तो सी डी का भी वैल्यू सेम होगा। और यदि ए डी का वैल्यू 9x² + 5y² है तो यहाँ पे क्या है, बी सी का वैल्यू भी 9x² + y² होगा। और फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको परिमाप फाइंड आउट करना है, परिमिति फाइंड आउट करना है, यानी चारों तरफ की माप फाइंड आउट करना है। किसी भी वस्तु के चारों तरफ की माप फाइंड आउट करने के लिए हम चारों तरफ के जो लंबाई होती है यानी जो लेंथ होता है या जो माप होती है उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में adjacent sides are is given here 9x² + 5y² and 8x² - xy + 3y²। ये adjacent sides है। और adjacent sides किन्हें कहते हैं? वे साइड्स जिनके जो कि एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। यानी ये साइड इस साइड से जुड़ा है और ये कॉमन पॉइंट जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, इससे जुड़ा हुआ है। और ये दोनों साइड एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं, इससे ये एडजेसेंट साइड्स होते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड करेंगे, इसको यानी ए बी के वैल्यू को बी सी के वैल्यू से और फिर सी डी के वैल्यू से और ए डी के वैल्यू, यानी चारों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो एक बार लिखेंगे इसका 9x² + 5y² सेम है तो उसके सामने वाली भुजा का भी सेम वैल्यू होगा, तो लिखेंगे +9x² + 5y²। अब आते हैं लेंथ में। लेंथ में है जो वैल्यू वो लिख देंगे 8x² - xy + 3y²। सेम वैल्यू उसके सामने वाली साइड का होगा तो सेम प्लस कर देंगे 8x² - xy + 3y²। अब क्या करेंगे, यदि हमने ब्रैकेट में रखा है तो कुछ कारणवश रखा है कि आप बार बार इस तरीके से आप सॉल्व करना सीखेंगे तो ढेर सारी चीज़ें आप सॉल्व करना आसानी से सीख लेंगे। यदि प्लस का सिंबल होता है तो सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएं या ना हटाएं उससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ रख देंगे या ब्रैकेट हटा लेते हैं। 9x² + 5y² + 9x² + 5y² + 8xy x² - xy + 3y² + 8x² - xy + 3y²। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म होंगे उनको एक साथ लिख लेंगे। लाइक टर्म को कैसे काउंट करते हैं? लिटरल नंबर से, लिटरल फैक्टर से। इसमें देखिए लिटरल फैक्टर क्या है, x² है।
अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे 9x²। अब देखेंगे और भी कोई एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ पे है प्लस 9x² लिख लेंगे। और भी कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे प्लस 8x² है, उसको भी लिख लेंगे। यहाँ भी है प्लस 8x²। अब कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म है, इनको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, y² वाले टर्म पे, प्लस 5y² लिख लेंगे। और कोई है 5y, यस, प्लस 5y² लिख लिया हमने। y² वाला और कोई टर्म है, यहाँ पे है प्लस 3y²। और भी कोई, यहाँ पे प्लस 3y²। कंप्लीट हो गया। y² वाला अब टर्म कोई नहीं है। अब बचता है हमारे पास xy वाला टर्म, तो -xy लिख लेंगे। फिर और कोई है -xy, ये लाइक टर्म है। क्लियर, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। लाइक टर्म को लिखने का मीन्स ये होता है कि प्लस माइनस हम लाइक टर्म में ही कर सकते हैं। अब ऐड करना है, तो 4 टर्म्स दिए गए हैं जो x² के हैं, वो सब पॉजिटिव हैं, सभी जुड़ जाएंगे। 9 + 9 18, 18 + 8 26 + 8 30, 4x² हो जाएगा। यहाँ पे y² वाले सभी टर्म पॉजिटिव हैं, सभी जुड़ जाएंगे। 5 5 10, 3 13, 3 16 y² यानी प्लस 16 y²। यहाँ जो दो xy वाले टर्म दिए गए हैं, दोनों निगेटिव हैं। यदि दोनों निगेटिव होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। आपका आंसर किस में आता है, निगेटिव ही होता है। यानी यहाँ पे 1 दिया गया है और यहाँ पे 1, सभी लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है। यदि हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा -2xy। अब इसका सेकंड मेथड भी है, जैसा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बताया जाता है कि यदि एडजेसेंट एंगल है तो एक क्या होगा, लेंथ, और एक क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो लिख लेंगे लेंथ इक्वल 8x² - xy + 3y², और ब्रेथ क्या है, 9x² + 5y²। फार्मूला वही लगता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2l + b। 2 ब्रैकेट के बाहर है। अब लेंथ का वैल्यू रख लेंगे 8x² - xy + 3y², और प्लस b का वैल्यू रख लेंगे 9x² + 5y²। लाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए, x वाले टर्म को, तो 8x² ये है और ये प्लस 9x² है। और उसके बाद y² वाले टर्म को एक साथ रख दीजिए, तो प्लस 3y², और यहाँ पे प्लस 5y², और -xy वाले टर्म को एक साथ रख दीजिए, तो -xy आ गया। क्लियर, सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम आएगा। अब x² वाले टर्म को सॉल्व कर देंगे तो 8 + 9 17x² होगा, 2 बाहर रहेगा ही, प्लस ये दोनों पॉजिटिव है y टर्म वाला, तो 3 और 5 8x² होगा -xy। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्रत्येक टर्म में तो आपका आंसर इतना ही आएगा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके यानी कॉमन करके लिख सकते हैं। यदि 2 से कॉमन रख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17x² यहाँ भी आ जाएगा। फिर 2 से 16 में डिवाइड कर देंगे तो प्लस 8y² हो जाएगा। फिर 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो यानी 1 ही आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, -xy आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।